एम पॉकेट से कैसे लोन ले, अगर आप भी यही जानना चाहते हो तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से एम पॉकेट में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो एम पॉकेट एप्लीकेशन से आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा टोटल 4 तरीके के लोगों को यहाँ से लोन देखने को मिलता है। सबसे पहला, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं। दूसरा, अगर आपका खुद का काम है या बिजनेस है। तीसरा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपको लोन देखने को मिल जाता है, लेकिन एक कंडीशन है, आप कहीं पे जॉब करते हुए होने चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो फिर भी आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने लोन ले लिया, कहीं पे आपका इनकम का सोर्स नहीं है तो आप रीपेमेंट कैसे करेंगे। सो जिनके पास इनकम का सोर्स है उन्हीं को लोन प्रोवाइड किया जाता है। फिर चौथे, जो लोग एज ए डिलीवरी पार्टनर काम करते हैं उनको भी यहाँ पे लोन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इन चारों में से आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको सिंपली वो सिलेक्ट करना होता है और आगे के जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करना होता है। सभी के लिए जो स्टेप्स है वो सेम टू सेम ही है, खाली आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा देने होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट है तो उस केस में आप जिस भी कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से आपको आईडी कार्ड दिया होगा तो उसका फोटो आपको अपलोड करना होता है। इसके अलावा कहीं पे अगर आप जॉब करते हैं तो कहां पे काम कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको भरने होते हैं। अब कहां पे क्या भरना होगा सब कुछ A to Z मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए जब हमने हमारे एक एम्प्लॉय के लिए अप्लाई किया तो उसे भी यहां से लोन मिल गया। कितने अमाउंट का लोन मिला ये भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, स्टार्टिंग में एम पॉकेट एप्लीकेशन से जो लोन का अमाउंट होता है वो कम ही मिलता है, लेकिन एक बार जब आप लोन लेके रीपेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद में आपकी लिमिट को बढ़ा भी दिया जाता है। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी के हिसाब से मैं अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करूं, उन पे वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। आप लोग इस सुविधा के लिए लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे। वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना, फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे सिंपली आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों ऐप परमिशन वाला पेज आएगा जिसमें आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। जैसे गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। अब आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाइड आ चुका है। कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से किसके थ्रू आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा लेट्स गेट यू स्टार्टेड, और यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब इन्हीं 4 तरीके के लोगों को लोन दिया जा सकता है। सबसे पहला सैलरीड एम्प्लॉय, मतलब कहीं पे अगर आप जॉब करते हैं तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आपका खुद का बिजनेस है या खुद का काम है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और कहीं पे पार्ट टाइम काम करते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आप एज ए डिलीवरी पार्टनर काम करते हैं तो आखिरी ऑप्शन आपको चूज करना होगा। अब हम जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सैलरीड पर्सन है तो हम पहले वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। फिर पूछा जा रहा है हाउ ऑफन डू यू रिसीव सैलरी, तो सैलरी आपको कैसे मिलती है, मंथली मिलती है, वीकली मिलती है, डेली मिलती है या इरेगुलर मिलती है। सो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हाउ डू यू रिसीव सैलरी, क्या आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलती है या फिर कैश और यूपीआई के थ्रू मिलती है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर एक आएगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, आपके पास क्या कोई रेफरल कोड है, अगर होगा तो डाल दीजिएगा। वैसे आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब ये कह रहा है वन लास्ट स्टेप, आप इनमें से कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा लोन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स हैं, इन सभी स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना होगा। फिलहाल ये 0% कंप्लीटेड है, इनको 100% कंप्लीट करना है। अब जैसे आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ये केवाईसी डिटेल वाला पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, वीडियो केवाईसी और डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। सो इनमें से कौन से मेथड के थ्रू आप कंटिन्यू करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा डिजी लॉकर वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन होता है वो आपको चूज कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर जो आपका प्रोसेस है वो फटाफट हो जाता है। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे लिखा होगा वेरीफाई योर आधार वाया डिजी लॉकर। सो देखिए नीचे की तरफ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वेरीफाई विद डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये साइन अप वाले पेज पे आप पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपका 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है वो आप एंटर करेंगे। फिर जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना है। और उसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जिसमें कहा जाएगा आपने डिजी लॉकर में अकाउंट बनाते वक्त जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट किया था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब देखिए आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद भूल चुके हैं, तो उस केस में आप फॉरगॉट के ऊपर क्लिक करके नया बना सकते हैं। बेसिक डिटेल्स डालनी होती है जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, तो उसके बाद में आप नया सेट कर पाएंगे, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लेना। फिर आपके सामने कंसेंट वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा कि आपके डिजी लॉकर के अकाउंट से कौन से डॉक्यूमेंट्स को फेच किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस को टिक करना है। सबसे पहला आधार कार्ड और दूसरा पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और ऑप्शन मिलता है उसको टिक करने की जरूरत नहीं है। नीचे की तरफ अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर डिजी लॉकर के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको फेच किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है। और आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये वाला मैसेज आ चुका है। अब हम वापस से इसी पेज के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे ये भी दिया गया है योर आधार कार्ड नंबर, और देखिए आखिरी के आधार कार्ड नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, और केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड वाया डिजी लॉकर, ये ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, और जो भी पैन कार्ड नंबर आपने एंटर
किया उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपके सामने ये वाला पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा योर केवाईसी इज वेरीफाइड, टेक अ सेल्फी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है, फिर एक अच्छा सा फोटो खींचकर यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर जैसे सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा लेट्स डू इट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। सो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम की ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जेंडर भी आ जाएगा क्योंकि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू फेच कर लिया जाता है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो फेच नहीं हो पाती, तो वो आपको मैनुअली एंटर करना होता है। जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसके बाद में आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। सो देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में फादर्स नेम एज पर केवाईसी डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये है कि आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का जो भी नाम लिखा है सेम टू सेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद में आपको अपनी माता जी का नाम एंटर करना होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इज दिस योर व्हाट्सएप नंबर, मतलब जिस भी नंबर से आपने एम पॉकेट में अपना अकाउंट क्रिएट किया है क्या वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। इसके अलावा आपको एक अल्टरनेटिव नंबर भी प्रोवाइड करना होगा। फिर जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये परमानेंट एड्रेस वाले पेज पे आप पहुंच जाएंगे। तो देखिए आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस अपडेटेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए नीचे की तरफ करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है। सो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस अपडेटेड है अगर आप वहीं पे रहते हैं तो उस केस में नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स दिया गया सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर टिक रहने देना। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे इंसान है जो भी आधार कार्ड के एड्रेस पे नहीं रहते हैं तो उस केस में इसको अनचेक कर देंगे। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगा नया एड्रेस अपडेट करने का। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में आप पहुंच जाएंगे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन वाले पेज के ऊपर। सो आप जहां कहीं भी काम करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, पिन कोड। फिर पूछा टाइप ऑफ वर्क, मतलब आप फुल टाइम काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, वो आपको बताना होगा। आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आपको बताना होगा। साथ ही साथ में ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा टेक होम सैलरी पर मंथ, तो आपको हर महीने कितनी सैलरी रिसीव होती है वो आपको बताना होगा। और देखिए अगर आप एज ए डिलीवरी पार्टनर काम करते हैं सो नीचे की तरफ कई सारी एप्लीकेशंस के ऑप्शंस दिए गए। सो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके उन एप्लीकेशन के थ्रू ही आपकी जो इनकम है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। सो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, इनमें से क्या चीज आपके पास अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज पे कहा जाएगा बैंक डिटेल्स, सिलेक्ट योर प्राइमरी बैंक वेयर यू ट्रांजैक्ट रेगुलरली। अब देखिए अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो जिस भी बैंक अकाउंट में आपको सैलरी रिसीव होती है वो बैंक अकाउंट आपको चूज करना होगा ताकि इनको पता चल जाए कि जितनी सैलरी आपने एंटर की है क्या उतनी आपको रिसीव होती है या नहीं होती है। और मान लीजिए अगर आपका खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में जिस भी बैंक में आपके सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 बैंक का नाम ऑलरेडी दिया गया है, इनमें से अगर अकाउंट है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज अदर के ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे आपको आपके बैंक का नाम सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में शेयर ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो एंटर करके आपको वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आपने जो भी बैंक का नाम डाला होगा आपके नंबर से उस बैंक के अंदर अगर कोई अकाउंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक अकाउंट है तो एक आ जाएगा, मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल भी आ जाएगा। उस केस में कौन से अकाउंट के थ्रू आपको कंटिन्यू करना है वो आपको सिलेक्ट करना है और अप्रूव विद ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर एक बार ओटीपी वापस से आएगा क्योंकि आपको कंसेंट देना होगा कि वो बैंक अकाउंट से आप स्टेटमेंट को फैच करने की परमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर जैसे ही ओटीपी डाल देंगे उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, फिर ऑटोमेटिकली आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं जो चारों स्टेप्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, इनमें से कुछ अप्रूव हो चुके हैं, कुछ का पेंडिंग अप्रूवल है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना होगा। उसके बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। सो देखिए आपको वो बैंक अकाउंट ऐड करना है जिसमें आप पैसे रिसीव करना चाहते हैं, साथ ही साथ में हर महीने ईएमआई इसी अकाउंट से कटने वाली है, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब बैंक अकाउंट को ऐड करने के 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो यूपीआई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जितने भी यूपीआई एप्स हैं उनमें से किसी भी ऐप को सिलेक्ट करके अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर पाएंगे, या फिर अगर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद में फाइनली आप एम पॉकेट का जो होम पेज होगा उसमें पहुंच जाएंगे और ऊपर की तरफ आपको पता चल जाएगा टोटल कितनी लिमिट आपको मिली हुई है। सो देखिए हमारे केस में हमको बहुत ही छोटे से अमाउंट की लिमिट मिली है, जैसे कि मैंने आपको कहा था शुरुआत में लिमिट बहुत छोटे अमाउंट की मिलती है, लेकिन एक बार लोन लेके जब आप रीपेमेंट कर देते हैं तो लिमिट को बढ़ा दिया जाता है। सो मान लीजिए अगर आपको लोन लेना है तो यहाँ पे गेट कैश का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कितने अमाउंट का आपको लोन लेना है, नीचे टेन्योर चूज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कूपन वगैरह होगा तो डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये चेक करना है पहले महीने में ईएमआई कितनी कटेगी, दूसरे महीने में कितनी कटेगी, तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ सब कुछ दिया गया और उसके बाद में सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ अमाउंट यू गेट, कितना पैसा मिलेगा। अब देखिए जितने अमाउंट का हम लोन ले रहे हैं उसमें से कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह डिडक्शन हो जाती है, डिटेल में चेक करना है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपका जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया होगा वो आपको दिखाई देगा। इनकेस अगर बैंक अकाउंट चेंज करना है, चेंज का ऑप्शन भी मिल जाता है, उसके बाद में सिंपली आपको गेट कैश के ऊपर क्लिक करना है, पैसा जो होगा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। उसके बाद में हर महीने उसी बैंक अकाउंट से आपका ईएमआई डिडक्ट होने वाला है। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।